अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मिल्लत एक्सप्रेस में मरियम का खौफनाक कत्ल एनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बयान किया है जी। किस वक्त क्या हो रहा था, 3 पुलिस वाले इसमें मुलविस पाए गए हैं। चौंका देने वाले इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं, जिससे डेफिनेटली आप लोग बड़े परेशान होंगे। और जो खवातीन मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि हम डर रहे हैं ट्रेन में सफ़र करते हुए फैमिली के साथ भी, उनको भी इस मामले से काफ़ी चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत महसूस करनी पड़ेगी। दोबारा कत्ल कांस्टेबल मीर हसन ने नहीं किया तो फिर कातिल कौन है, किसने कत्ल किया, ये क्यों मुअम्मा बन चुका है, क्यों पाकिस्तान रेलवे जाके अपने एक कातिल पुलिस वाले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दूसरे दिन बयान दिए जा रहे हैं कि इस केस को भी बाकी केसेस की तरह दबा दिया जाएगा, झूठ बोला जाएगा, या फिर कोई शायद अल्लाह का बंदा ऐसा हो। खैर पुलिस में तो अल्लाह के बंदे कम ही होते हैं जिसे बंदा कहे कि नेक हैं या अच्छे हैं या मामलात को न्यूट्रल अंदाज में सामने रखेंगे। चलें देखते हैं। आज बड़ी कुछ खौफनाक चीज़ें मुझ तक पहुंची हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। मिल्लत एक्सप्रेस में कराची से फैसलाबाद सफ़र करने वाली मासूम मरियम, मासूम इसलिए कहूँगी कि भयानक मौत दी है, टुकड़े टुकड़े उसकी लाश हो चुकी है। उसकी वीडियो सामने ना आती तो आज तक हमें ये पता ना चल सकता कि दरिंदे जो हैं वो ट्रेन के अंदर तक पहुंच चुके हैं और वहाँ पर भी मौजूद हैं। पुलिस वाले इस हद तक इस वक्त जो है आज़ाद घूम रहे हैं, इस हद तक उनको पावर दे दी गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो आप देखें माजद घर वाले जो हैं उसकी लाश को बेचारी को दफन कर देते, ये कहानी इन्होंने सुनानी थी कि जी वो तो ट्रेन से गिर गई, उसने खुदकुशी कर दी है। लेकिन तशद्दुद करने की वीडियोस सामने आई। अल्लाह ताला जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वसीला ऐसे बनाता है कि बाकी दुनिया तक सच्चाई जो है वो पहुंच सके। तो वो वीडियोस जो हैं अल्लाह के किसी नेक बंदे ने बनाई, वो सामने आई और फिर उसके बावजूद मरियम को, अभी मैं आपको बताऊं कि इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सबूत सामने होते हैं, उसको झूठा साबित कर देते हैं, यानी कि हर चीज़ सामने होती है, मेरी आंखों के सामने हर चीज़ है। अब मुझे ऐसे लगता है कि शायद सही कहा गया था कि आंखें हैं, कान हैं, नाक है, उसे सूंघो तो ज़रूर, लेकिन जो ज़ुबान है उसको कटा हुआ महसूस करो, कान को भी काट दो, बहरे हो जाओ, ना कुछ बोलो, ना कुछ सुनो, ना कुछ देखो, यानी कि अंधे और गूंगे बहरों की तरह ज़िंदगी जो है पाकिस्तान में आप गुजारो, यही महसूस होता है। सारे सबूत मौजूद हैं लेकिन फिर भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इन्होंने उस दरिंदे पुलिस वाले को बचाने के लिए। तशद्दुद की वीडियोस वगैरह सब सामने हैं, लेकिन जी जिन्नात वाली स्टोरी कभी ले आते हैं, कभी पागलपन की स्टोरी सुना देते हैं, कभी कहते हैं कि वो जो है उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था। मरियम पागल थी, उस पर जिन का साया था, उसने चलती ट्रेन से बिला वजह छलांग लगा दी। ठीक है, पुलिस ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मरियम को किसने मारा है, वो जो है क्यों उसको थप्पड़ मार रहा था। पुलिस वाले की जो वीडियो वायरल हुई है उसको ये राइट किसने दिया कि हमारे टैक्स के पैसों से भाई तू जो है, तुम लोगों को सैलरी मिलती है, तुम लोग हमें आंखें दिखाते हो, हमें मारते पीटते हो, कभी कोई अच्छा काम। टिकटॉक के स्टार्स बने हुए हैं जी हमारे पंजाब के खुसूसन पुलिस वाले। पाकिस्तान में जो है कोई पूछने वाला नहीं है पुलिस के डिपार्टमेंट को, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है इस मुल्क में। लेकिन क्या करें कि एक रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो जिस तरह से मैं परेशान हो गई थी, हाय हाय आप भी परेशान हो जाएंगे। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि हमारा जो कांस्टेबल है वो मरियम के कत्ल में मुलविस नहीं है, यानी कि उसको आराम से बीच में से निकाल दिया। इसका जवाब कौन देगा कि भाई वो किस बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे या किसके कहने पे वो जो चपेड़े मार रहा था, उसको बुरी तरह पीट रहा था, घसीट रहा था, वो किसने उसको ऑर्डर दिए थे, क्यों वो सब कुछ कर रहा था। 30 साल की जी एक औरत थी जीती जागती, जिसके साथ 2 बच्चे सफ़र कर रहे थे, उस पर तशद्दुद करते हैं और इतनी अवाम गवाह वहाँ पे मौजूद थी, वीडियो रिकॉर्ड हैं, हर चीज़ है। उसका कातिल कौन है ये कोई जानना नहीं चाहता। मिल्लत एक्सप्रेस में जी खातून पे तशद्दुद और मौत की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें एनी शाहिद मुसाफिर इमरान का बयान शामिल किया गया है। मिल्लत एक्सप्रेस वाक़े में खातून पे तशद्दुद और मौत की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसकी जानिब से खातून पे तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद कांस्टेबल को फौरी तौर पर हमने गिरफ्तार कर लिया है, मुकदमा दर्ज करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। बस आप लोग तो मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रहे थे, उसके भाई ने रो पिट के, चीख चिल्ला के, मीडिया की पावर को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मुकदमा FIR आप लोगों ने दर्ज किया। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोच नंबर 6 में 2 बच्चों के साथ एक खातून सवार हुई थी। एनी शाहिद मुसाफिर इमरान ने बताया कि खातून ने दाखिल होकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर दीगर मुसाफिरों ने ड्यूटी पर मौजूद रेलवे पुलिस एहलकार से शिकायत की। मुसाफिर इमरान का कहना था कि खातून आधे घंटे तक खामोश ना हुई तो कांस्टेबल ने मारना शुरू कर दिया। क्यों मारना शुरू कर दिया? आप उसको किसी अगले स्टेशन पर उतार देते। आपको ये राइट किसने दिया कि आप मारना शुरू कर दें? क्या आपके साथ खातून कांस्टेबल मौजूद थी? आपने
औरत को हाथ कैसे लगाया। ये औरत को हाथ लगाने का जो ट्रेंड शुरू किया ये तो खैर पंजाब पुलिस ने शुरू किया है, ठीक है। ये जो धरने पीछे होते थे पकड़ पकड़ के, भैया आपको मसला है, आप खवातीन कांस्टेबल्स को बुलाएं, यहाँ पे आदमी पकड़ के कभी दुपट्टे खींच रहे हैं, कभी ऐसे करके, मतलब क्या कुछ आप कर रहे हैं, ये किसने राइट दिया है। आप लोग को इंसानियत भूल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की पुलिस है उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, उनको ये समझने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में अगर खातून मौजूद नहीं होती तो किसी दूसरी खातून को लोग अरेस्ट नहीं करते। तुम लोग पकड़ के चपेड़े मारना शुरू कर देते हो, तुम लोग पकड़ के घसीटना शुरू कर देते हो, तुम लोग दुपट्टे उतारते हो, उनके मर्दों को कहते हो कि जी हम इनके कपड़े फाड़ देंगे। ओ भाई तुम लोग कहाँ से पैदा हुए हो, तुम्हारी माँ बहन बेटियां नहीं है, या अपने घर में भी माँ बहन बेटियों के कपड़े फाड़ते हो, उनको घसीटते हो, उनको इसी तरह से मारते पीटते हो। तो जी उसने मारना शुरू कर दिया। किसी ने सवाल पूछा कि किसने उसको राइट दिया कांस्टेबल खातून को मारते हुए बच्चों समेत दूर ले गया। फिर ट्रेन चन्नीगोड के करीब पहुंची तो सुना कि औरत ने छलांग लगा दी। मतलब अचानक से सब कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने भी मरियम को ट्रेन से छलांग लगाते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसने छलांग नहीं लगाई। उस कांस्टेबल ने अपने बाकी यार दोस्तों के साथ मिलकर उसको धक्का दिया है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि वो छलांग उस तरह से अगर लगाई जाती तो उसकी बॉडी इस तरह से ना मिलती। मरियम जी गायब हो गई थी, या फिर उसने छलांग लगाई, या उसको किसी ने धक्का दिया। मरियम के साथ मौजूद बच्चे उस वक्त कहाँ पर थे, उनको किसने डराया धमकाया था? इन सवालों का जवाब कौन देगा? इसमें रिपोर्ट में ये सवालात के जवाबात हैं ही नहीं। इसका जवाब भी नहीं है कि अगर कोई खातून जो है आपस से बाहर हो रही है तो कोई मेल कांस्टेबल उसको कैसे मार सकता है, कैसे हाथ लगा सकता है। इसका जवाब आप देंगे, कौन देगा? ठीक है, आपने एक औरत मार दी, आपने पकड़ के जो है हर चीज को दफना दिया। कब तक दफनाएंगे, कब तक चीजों को, मतलब कब तक करते रहेंगे? आपको ऐसा लगता है कि आप सारे फिरौन हैं? तो फिरौन का हाल जाके देखें ना आप लोगों ने तो इंसानियत ही खैर छोड़ दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक खातून की हलाकत में कांस्टेबल मीर हसन का मुलविस होना साबित नहीं हो सका। वाह। अलबत्ता रिपोर्ट में कांस्टेबल को खातून पे तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में बताया कि खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई है। खातून ने छलांग लगाई या फिर हादसाती तौर पर गिर गई, ये हमें नहीं पता। किसको पता है? रिपोर्ट में कहा गया है कि मिल्लत एक्सप्रेस वाकये में एसएचओ ने खातून मरियम बीबी से मुलाकात की, ना ही खातून कांस्टेबल को तैनात किया। एसआई तनवीर अहमद भी मामले को सुलझाने में नाकाम रहे, जबकि एसएचओ गुलाम हुसैन बरोही और एएसआई तनवीर अहमद फराइज में गफलत के जिम्मेदार पाए गए। बस ये तुम लोगों की रिपोर्ट है, एक औरत को मार दिया तुम लोगों ने। मिल्लत एक्सप्रेस वाकये के एनी शाहिद ने कहा कि कांस्टेबल मीर हसन 7 अप्रैल से 8 अप्रैल तक कराची, जामशोरो और हैदराबाद में घूम रहा था और खातून की मौत के वक्त वो मकाम पर, वो ट्रेन में मौजूद नहीं था। सीरियसली, मतलब आप लोग सब कुछ खरीद लिया यार, हर चीज खरीद लेते हो। किस तरह से खरीदते हो यार? मतलब हर बंदा, आप कितने जो बिकते हैं वो कितने सस्ते हैं, आप लोग कितने सस्ते हो यार, 4 पैसों के लिए बिक जाते हो। ये वो लोग हैं जो अपनी माओं को भी बेचते हैं, जो अपनी बहनों को भी बेचते हैं, जिनके लिए कोई फर्क ही नहीं है कि 2-4 रुपए में, 2-4 लाख में या 2-4 करोड़ में भी। यार सस्ता इंसान हमेशा बिकता है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझने की जरूरत है। अब जी इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद कहा गया है, बहुत सारी बकवास की गई है, मैं अब इस पर क्या बात करूं। सीधी सीधी बात है, पूरे केस का लुब्बे लुबाब ये है कि वो जो मार रहा था वो मासूम है, वो रोटी को चोची कहता है और सब कुछ ठीक था। यहाँ पे भी औरत गलत थी। कब तक औरतों को गलत कहेंगे? कभी कहते हैं कि, मतलब अब मैं क्या कहूँ, आई एम जस्ट सीरियसली, मैं आवाम से अपील करती हूँ कि अगर आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों का विक्टिम नहीं बनना तो एटलीस्ट इन वीडियोस को शेयर करें। शायद इस मुल्क में कोई हुक्काम बाला हो जिसके दिल में ज़रा सा अपनी बेटी को देखकर तरस आए और वो सोचे कि यार नहीं, ये ज़्यादती हो रही है।